दोस्तों कहते हैं कि जब एक औरत हंसती है तो घर गुलजार होता है। लेकिन अगर उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं तो हंसता खेलता घर भी शमशान लगने लगता है। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो अपने सपनों, समझौतों और संघर्षों के बीच हर रोज एक नई जंग लड़ती रही। ये कहानी एक औरत की ही नहीं, बल्कि उन तमाम आवाजों की है जो अक्सर घर की चार दीवारों में दबा दी जाती हैं। आइए जानते हैं राधिका की जिंदगी की वो कहानी जिसने प्यार, धोखे और बदले को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। राधिका जैसा नाम था उसी तरह का उसका स्वभाव भी था, बेहद चंचल और आकर्षक। 32 साल की राधिका की शादी 10 साल पहले मथुरा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बलबीर के साथ हुई थी। बलबीर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था जिससे होने वाली कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चला पाना भी मुश्किल था। राधिका इस बात से खुश तो नहीं थी, मगर उसने अपनी किस्मत मानकर बलवीर के साथ जीवन बिताने का फैसला किया। बलवीर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। उसके इस व्यवहार ने धीरे धीरे राधिका के तीखे स्वभाव को नरम कर दिया। एक शाम जब बलवीर थका हारा दुकान से लौटा, राधिका ने उसे पानी लाकर दिया ताकि वो हाथ मुंह धो सके। फिर वो रसोई में गई और बलवीर के लिए खाना तैयार करने लगी। बलबीर भी रसोई में उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी। खाना खाने के बाद बलबीर बिस्तर पर जाकर लेट गया और सारा काम निपटाने के बाद राधिका भी उसके पास आकर लेट गई। अचानक राधिका को बलबीर के मुंह से शराब की बू आई। उसने गुस्से में पूछा, तुमने शराब पी है ना? बलबीर ने कहा, हाँ पी है। आज ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए थोड़ी सी पी ली, पर वादा करता हूं कल से नहीं पीऊंगा। बलबीर ने अपनी गलती मानते हुए कहा। राधिका ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, आज तो माफ कर देती हूं, लेकिन फिर से कभी शराब पी के आए तो दरवाजा भी नहीं खोलूंगी। सारी रात ठंड में ही बाहर ठिठुरते रहना। राधिका ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। उस रात बलबीर ने वादा किया वो शराब छोड़ देगा, लेकिन यह वादा अगले ही दिन हवा में उड़ गया। अगली शाम वो फिर से नशे में धुत होकर घर लौटा। राधिका और बलबीर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस घटना ने राधिका को फिर से चिड़चिड़ा बना दिया। अब वो बलबीर से फिर से खफा रहने लगी, पर बलबीर उसका पति था, इसलिए राधिका को तो उसके साथ रहना ही था। समय बीतता गया। राधिका 2 बेटों की मां बन गई, लेकिन बलबीर की शराब पीने की लत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने शराब पीने के लिए लोगों से उधार पैसे लेने शुरू कर दिए और वो पैसे चुकाने के पहले ही वो दोबारा उधार मांगना शुरू कर देता। लेकिन अब लोगों ने उसे उधार पैसे देने बंद कर दिए। जब लोग पैसा मांगने आते, बलबीर उनसे बचने की कोशिश करता। कई बार लोग उसके घर के बाहर आकर हंगामा करते। अगर बलबीर घर पर नहीं होता तो वो राधिका को ही भला बुरा कहकर चले जाते। राधिका चुपचाप सबके ताने सुनती, फिर दरवाजा बंद करके अकेले रोती। जब वो बलबीर से कुछ कहती तो वो गुस्से में उस पर हाथ उठा देता। एक दोपहर बलबीर घर पर आराम कर रहा था, तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बलबीर समझ गया कि कोई लेनदार आया है। उसने राधिका से कहा, जाओ देखो कौन है। अगर मुझे पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं। राधिका गुस्से में कहती है, अब बस यही काम रह गया है, मैं हर किसी से झूठ बोलती रहूं। राधिका जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। राधिका ने पूछा, आप कौन हैं? किससे मिलना है? उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा, मैं रामपाल हूं। बलबीर कहाँ है? जब से उसने पैसे लिए उसका कोई अता पता नहीं है। राधिका ने जवाब दिया, वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। बस यही सुनने को मिलता है। मैंने पैसे दिए थे, जब वापस करने का वक्त आया तो बलबीर गायब है। अपने मर्द से बोल देना मेरे पैसे जल्दी लौटा दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रामपाल ने गुस्से में कहा और फिर चला गया। राधिका ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में जाकर खाना पकाने लगी। गुस्से में उसने बलबीर से कहा, मुझे रोज ऐसे ही ताने सुनवाते रहना, लेकिन ये शराब पीना कभी मत छोड़ना। बलबीर बोला, तू मुझे आंखें दिखाती है, मैं तेरा मर्द हूं, पति परमेश्वर होता है। इस पर राधिका खींचते हुए बोली, परमेश्वर के गुण भी तो हो,
तभी न पति को परमेश्वर माना जाए। तुमने ऐसा किया ही क्या है? बलवीर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राधिका के बाल पकड़े और उसे रसोई से बाहर घसीट कर मारना शुरू कर दिया। राधिका रोती रही, लेकिन बलवीर ने उसे तब तक पीटा जब तक कि वो थक नहीं गया। राधिका सारी रात दर्द से कराहती रही और बलबीर शराब पीकर एक कोने में सो गया। उस रात राधिका की सिसकियां घर की दीवारों में ही दफन होकर रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जुल्म को सहे या आवाज उठाए, और उठाए भी तो कैसे। अक्सर राधिका जैसी हजारों औरतें इसी कश्मकश में अपनी जिंदगी गुजार देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना ही उनकी तकदीर है। लेकिन राधिका को समाज की नजरों का डर था, और इसी डर और अकेलेपन ने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां समाधान नहीं बल्कि नया जाल बुना जा रहा था। कुछ दिन बाद रामपाल फिर से अपने पैसे वसूल करने आया, लेकिन बलवीर घर पर नहीं था। संयोग से दरवाजा खुला था। वो सीधा अंदर चला गया। राधिका उस वक्त आंगन में कपड़े सुखा रही थी। रामपाल को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए रामपाल जी, आइए बैठिए। रामपाल चुपचाप उसे देखता रहा। राधिका ने कुर्सी उसकी ओर खिसकाई और बोली, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पर रामपाल ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, मुझे बलवीर से मिलना है। मेरे पैसे वो कब देगा? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। वो रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर ले आई। चाय का कप रामपाल की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, कितने पैसे हैं आपके? रामपाल ने चाय का कप लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? इस पर राधिका कहती है, जब पति अपनी पत्नी को कुछ बताए तभी तो उसे पता हो। जो मर्द अपनी पत्नी को सिर्फ गालियां देता हो, उसे मारता हो, उससे कैसी आशा की जा सकती है? रामपाल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। काफी देर तक जब बलवीर नहीं आया तो वो जाने लगा। राधिका ने उसे रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। राधिका ने रामपाल का नंबर लिया और बोली, जब बलवीर आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, आपको फोन कर दूंगी। रामपाल एक संपन्न जमींदार था। उसकी शादी 15 साल पहले माया नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन 2 साल पहले माया उसे छोड़कर चली गई। अब वो बिल्कुल अकेला था और गांव में लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। बलवीर ने भी उससे पैसे उधार लिए थे, मगर पैसा लेने के बाद बलवीर ने उससे मिलना बंद कर दिया। इसीलिए रामपाल उसके घर पहुंच गया ताकि वो उससे वसूली कर सके। 4 दिन बाद रामपाल फिर से उसके घर आया। राधिका ने उस दिन सारा काम धाम निपटा कर खुद को सजाया संवारा था। ठीक 12 बजे रामपाल आया। राधिका ने फिर से उसे गर्मजोशी से बिठाया और चाय नाश्ते की पेशकश की। धीरे धीरे राधिका और रामपाल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब रामपाल रोज ही बलवीर के घर आने लगा। गांव वालों की नजरों से भी यह बात छुपी नहीं रही। ये बात बलवीर के कानों तक भी पहुंची, तो उसने रामपाल को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसे लग रहा था कि रामपाल उसके घर की इज्जत के साथ खेल रहा है। उसने एक शाम रामपाल को फोन किया और कहा, रामपाल जी, आपके पैसों का इंतजाम हो गया है। गांव के बाहर वाले बगीचे में आ जाइए, वहीं हिसाब किताब कर देंगे। रामपाल बलवीर के इरादों से बेखबर था, इसलिए वो अकेले ही वहां चला गया। जैसे ही रामपाल वहां पहुंचा, अंधेरे का फायदा उठाकर बलवीर ने पीछे से उस पर लाठी से हमला कर दिया। रामपाल को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गुस्से में पागल बलवीर ने उसे खत्म कर दिया और लाश को पास ही एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। अगले दिन जब गांव में रामपाल के गायब होने की खबर फैली तो पुलिस ने जांच शुरू की। एक मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस बलवीर के घर पहुंची। पहले तो बलवीर ने टाल मटोल की, पर इंस्पेक्टर ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। बलवीर को उसके किए की सजा मिली और आज वो जेल की कालकोठरी में अपने किए की सजा काट रहा है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।